नमस्कार दोस्तों, अभिषेक स्टडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मिक्सचर का तीसरा क्लास लेके आए हैं और जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ के रूप में आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए अब सवाल को देखते हैं। कहता है मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु ए और बी, दो मिश्र धातु है। एक क्या है ए, एक क्या है बी। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। मिश्र धातु ए जो है, मिश्र धातु किसका है? कॉपर और जिंक का, मतलब हिंदी में तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, जिसका तांबा का अनुपात जो है 7:8 है और जस्ता का अनुपात कितना है? 4:1 है। अब कहता है कि 2:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त एक नया मिश्रण क्या है? सी प्राप्त करने के लिए ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, मतलब किस अनुपात में मिलाना चाहिए। ठीक है, तो अब समझते हैं। इसका दो तरीका है, एक बेसिक तरीका है और एक क्या है, हम एलिगेशन के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। जैसे संभावना, मान लीजिए एक बार सवाल में रेशियो हमको बता देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मिश्र धातु है, कॉपर का है और किसका है? जिंक का है। कॉपर और जिंक का है, जिसमें मान लीजिए एक बीकर होगा, एक बीकर में रेशियो कितना है? 7:3। ये क्या है? कॉपर का है 7 और 8 है। हाँ, और एक और क्या है? जिंक का कितना है? 4:1। अब इसको मिलाना है तीसरा में, है ना। सी बीकर है, उसमें इसको मिलाना है और लाना किस अनुपात में है? 2:1 में। लाना कितना है? 2:1। यानी कि जब नया मिक्सचर होगा उसका मिक्सचर कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। सवाल यही कह रहा है। हाँ, अलग अलग है। इसमें भी नहीं, कॉपर का मिश्रण है, मिश्र धातु है, कॉपर का है वो मिश्र धातु है, जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, दो, ये मिक्सचर एक है और ये मिक्सचर क्या है? दो है। अच्छा, इसमें भी कॉपर जिंक है, इसमें भी कॉपर जिंक है। ठीक है, अभी दोनों को मिला के तीसरा बनाना है और तीसरा बनाना है तो इसको किस रेशियो में लाना है? 2:1। तो हम कितना कितना मिलाएंगे? मिश्रण तो दोनों है, इसमें कितना निकालेंगे, इससे कितना निकालेंगे, ये हमको पता करना है। ठीक है, अब समझो। बेसिक तरीका से पहले समझाते हैं, उसके बाद क्या चलेंगे हम लोग एलिगेशन से। एलिगेशन से बहुत आसान हो जाएगा। बेसिक में क्या है बोला, मान लीजिए कॉपर होगा और जिंक होगा इस अनुसार। तो कॉपर का रेशियो देखो, पहला बीकर में कितना है? 7 रेशियो कितना है? 8 है। बोला 7:8। 7 8 होगा। यहाँ क्या होगा? पहला में 4 है, ये 1 होगा। मतलब ये कैसे लिखे आप? तो देखो ना, कॉपर यहाँ 7 है, इसमें कॉपर कितना है? 4 है ना, यही ना है 4। इसको 4 लिखना पड़ेगा ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 और ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो रेशियो हो गया। अब इसको हमको किस एक तीसरा जो है, हमको तीसरा किस रेशियो में लाना है? हमको 2:1 में। 2:1 में। तो जब भी हम रेशियो को बराबर करते हैं जो दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई भी रेशियो को ऐसी हम नहीं मिला लेंगे। मान लीजिए हो सकता है कोई रेशियो कहाँ है, कोई रेशियो कितना है, तो पहले उसका आयतन हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं। क्या करते हैं? बोला आयतन। जब भी दो मिक्सचर को हमको मिलाना रहेगा ना, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? दोनों का आयतन यानी कि टोटल हमको बराबर करना पड़ेगा। जैसे देखो, इसमें देखो तो 7 8 5 13 है, 8 7 15 है, यहाँ कितना है? 5। तो जाहिर बात है इसको हमको बराबर करना पड़ेगा ना। बोला करना पड़ेगा बराबर, ऐसी थोड़े मिला लेंगे। जैसे तुम दोस्ती के साथ हो गए बराबर वाला आदमी से, वो तो भगवाने करेगी सुदामा कृष्ण, वो छोड़ दें। अभी आजकल के युग में क्या है, बराबर स्टेटस हो तो दोस्ती हो, तो बराबर स्टेटस नहीं हो तो दोस्ती नहीं होगा। हो करेगा तो वो दोस्ती नहीं होगा, नाम का खाली। ठीक, तो दोनों को क्या करना है? तो सबसे पहले क्या करना है? बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे? 7 8 7 15 है, यहाँ कितना है? 5। तो हम क्या करेंगे? इसको 3 से नीचे से गुना कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इधर 3 से कर, 1 से कर दो, इधर क्या कर दो? 3 से गुना। संभावना हो सकता है अगर हम इसको 1 से गुना कर दे, इसको 3 से गुना करते, अब तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब हमको प्राप्त क्या करना है? प्राप्त करना है 2:1 में। तो हम किस अनुपात में इसको मिलाएं? तो हमारा नहीं पता किस अनुपात में।
पता हो नहीं ना, तो हम मान लेंगे इसको हम x में आया, इसको हम y में गुना कर देते हैं। ठीक है, हमको नहीं पता है क्या मानेंगे, वो x से गुना करो, क्या है y से गुना करो, ये रेशियो में गुना करेंगे। अब क्या करना है, सबको गुना कर देना है। अब प्राप्त क्या होगा हमको, 2:1, 2:1 में हमको प्राप्त करना है। तीसरा हम अगर इसको मिलाएंगे तब, तो मिला रहे हैं, बोला मिला दें। तो जैसे मिलाते हैं, कॉपर क्या है 7, अगर बात करें x हो जाएगा, प्लस क्या होगा 4y होगा, हो या नहीं, डिवाइडेड बाय, यहाँ कॉपर लिख लो, ये क्या हो गया जिंक लिख लो। ठीक है, कॉपर जिंक को कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा प्लस 3y होगा। ध्यान देना 3 से गुणन होगा एक, कोई दिक्कत, क्या गुना सही से नहीं की, गुना यहां तक गलती हुआ है ना, 12 होगा ना, गुना करे भूल गए, गुना कर भी ना। चलो अब इसको कितना रेशियो में लाना है, बोला 2:1 के रेशियो में लाना है। यही नहीं बोला है कि आप मिक्सचर को मिलाए हैं तो कितना रेशियो में लाइएगा, 2:1 के रेशियो में लाइएगा। यही कॉपर जिंक का रेशियो 2:1 था। चलिए अब इसको क्या है, अब इसमें कुछ बचा, हल करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसको आता है करने के लिए, सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो गड़बड़ है। तो 7x हो गया प्लस 12y हो गया, बराबर कितना हो गया 8 दूनी 16x प्लस 6y। बोला अब x वाला को एक तरफ, अब y वाला को एक तरफ कर लो, तो इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा डायरेक्ट, इसको इधर ले आएंगे तो 12 में कट जाएगा 6। ठीक है, और इसको इधर ले चल जाओ, 16x माइनस कितना 7y, 7x, इधरों घटाइए दिए एक बार, नहीं तो कहते आए भैया ये कैसे कर दिया। लो एक जाति को एक तरफ कर लिए, अब इधर कितना आ गया 6y आ गया, इधर कितना आ गया 9x नहीं आया। यानी कि अगर बात करें हम इसको उधर भेज देते हैं, इसको उधर ले आते हैं, छोड़ 1/3 बराबर कितना हो जाएगा x/y। अब काट दें इसको तो कितना 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2:3 के अनुपात में अगर हम उसको मिलाएंगे तो क्या हमको प्राप्त हो जाएगा 2:1 के रेशियो। यही मिला रहे थे हम, अगर यहाँ 2 रखते हैं यहाँ 1 रखते हैं तो रेशियो हमारा क्या हो जाता 2:1 के रेशियो। नहीं विश्वास है तो क्लियर कर लो, यहाँ गुना कर लो एक बार, x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3, x का मान यहाँ रखो 2, जैसे रखेंगे 14 हो जाएगा, अब प्लस y का मान कितना है 3, तो 12 36 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ रखो x का मान 8 दूनी 16 प्लस 3 तिया 9, तो 14 16 36 कितना हो जाएगा 40 और 10 50, इधर कितना हो जाएगा 25 आ गया, 2:1 में आ गया। यही पूछ रहा था कि बताइए कि रेशियो कैसे मिलाए, कि उसका अनुपात कितना आना चाहिए 2:1, तो हो गया बेसिक, इसको क्या बोलते हैं बेसिक मेथड। अब थोड़ा सा इसको हम लोग एलिगेशन से बनाते हैं, ठीक है, एकदम फेवरेट है चैप्टर बिहार पुलिस के लिए, एनटीपीसी में तुमको दिखेगा ये सब सवाल, बीएसएससी में सब सवाल अच्छा से दिखेगा, मिक्सचर का कोई अच्छा उठाता है ना तो यही सब उठाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका एलिगेशन में देखते हैं। देखो बोला इसको एलिगेशन में भी 2 तरीका से बना सकते हैं, कितने तरीके से 2 तरीके से। अब एलिगेशन जैसे कॉपर है और जिंक है दूगो, तो कभी कभी एलिगेशन जिंक पे लगेगा, कभी कभी एलिगेशन क्या लगेगा कॉपर पे, हम दोनों से बताएंगे, एलिगेशन जिंक पे भी लगा के बताएंगे, एलिगेशन कॉपर पे भी लगा। अब एलिगेशन होता क्या है, एलिगेशन वहां लगेगा जहां 2 चीज को मिलाया जाता है, ध्यान समझना, एलिगेशन कहां लगेगा जहां 2 चीज को मिलाया जाता है। ठीक है, आइए तब यहां पर तो 2 चीज को मिलाया जा रहा है, यहां एलिगेशन तो लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, अब समझो। बोला कॉपर जिंक है, तब हम अभी किस पे लगाएंगे हम एलिगेशन कॉपर पे, किस पे लगाए हैं कॉपर पे। अब एलिगेशन कॉपर पे कैसे लगाएंगे, ध्यान से हमारे साथ रहो, समझ में आ जाएगा। पहला मिश्रण में कॉपर कितना है बोला 7, और टोटल अगर बात करें मिक्सचर कितना होगा 15, 15 में से 7 क्या है कॉपर, कैसे पता चला भैया, तो 7 देखो कॉपर था, और ओवरऑल अगर दोनों को मिला दे मिक्सचर कितना था वो 15 था ना, यानी कि 15 में 7 क्या है कॉपर, संभावना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए दूसरा ए मिक्सचर है, दूसरा बी मिक्सचर है, तो बी मिक्सचर में कॉपर कितना है बोला 4 है, और टोटल कितना है 5। ठीक है, अच्छा तो बनाना हमको कितना है
मिक्सचर मिला के कितना बनाना है 2:1। अब कॉपर इसमें कितना है, कॉपर 2 होगा और जिंक क्या होगा 1। तो बताओ अब कितना बन जाएगा ये 2 बटा कितना 3 होगा 2 बटा 3, काहे कि कॉपर इसमें क्या बनाना है हमको 2 है। अब बताओ किस अनुपात में मिलेगा तो निकाल देंगे। अब भैया बटा बटा हमको कैसे होती, सो नॉर्मल बनाइए, तो नॉर्मल बना देंगे, सबका बेस बराबर कर दो। तो बेस बराबर कैसे होगा, एलसीएम लेके गुणा कर दो। बेस बराबर के 15 है, 5 है या 3 है, अगर तीनों का एलसीएम ले ले 15, 5 और 3 का एलसीएम ले ले 15 हो जाएगा। अब 15 से सबको गुणा कर सकते हैं, क्योंकि अभी घटाने में तुमको दिक्कत होगा कि एलिगेशन में क्या करते हैं, इसको इससे घटा देते हैं, इसको इससे। अब घटाओ तो रेशियो में थोड़ा सा दिक्कत होगा, फ्रैक्शन में दिक्कत होगा, तो आराम से हमको एलसीएम ले लेते हैं 15। अब 15 सबको गुणा कर दो, इसको भी 15 से गुणा कर दो, इसको भी 15 से गुणा कर दो, और इसको क्या कर दो 15 से गुणा। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। अभी 15 15 कट गया, ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15, ये 5 हो जाएगा। अब देखो ये तो कट गया, ये कितना आ गया संभावना 7, ये कट गया कितना आया 12। हाँ क्या, इसका घटा के नहीं कर पाएगा। हाँ अभी रेशियो बना रहे हैं, ठीक है। कट गया 12 आ गया, अब इसको कटेगा कितना आएगा 10। चलो अब घटा देते हैं। अब क्या करना है, रेशियो एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन कैसे लगता है कि पहले एक बार इसको घटाओ, एक बार इसको घटाओ, ठीक है। घटा दो, इसको घटाएंगे कितना आएगा 3, इसको घटाएंगे कितना आएगा 2। देखो याद करो 2:3 अनुपात आया था हमारा, आया, कुछ करे की जरूरत पड़ रही। अभी हमको बोलेगे भैया ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी रेशियो एलिगेशन से कितना आसान है। अच्छा ये तो किसमें लगाए थे एलिगेशन, एलिगेशन किस पे लगाए थे, एलिगेशन कॉपर पे। अभी न कहते भैया तो पढ़ के लो, रट के लो, कॉपर पर लगे लो, जिंक पर लगा के दिखाओ जरी आवे है कि नहीं आवे है ना। बच्चा इतने बहुत साथी रहे है ना, एक से एक कमेंट आता है, कमेंट आएगा तरह के आते हैं। देखो अभी तीसरा भी लगा के दिखाते हैं, किस पे लगाएंगे अभी जिंक पे लगाते हैं। ये वाला मिटा देते थोड़ा सा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा मिटा के हम लोग उस पे भी लगा देते हैं। हम हमेशा बात करते हैं हमेशा कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो कोई भी सवाल आराम से बना दोगे, ठीक है। अब ये जो टाइप हम बता रहे हैं, इस टाइप का सवाल कईयों बार एग्जाम में आ चुका है, तो उठा के प्रीवियस ईयर देखो 2022 का, 2019 का, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी में ये सब फेमस सवाल है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब अभी किस पे लगाए थे राहुल, कॉपर पे लगाए थे, अब किस पे लगाए जिंक पे लगा दें। तब बताओ मिक्सचर में जिंक कितना कितना था, वह मिटा देंगे। अच्छा पहला मिक्सचर में क्या था 7 और 8 था ना, तो 8 क्या था जिंक था, तब लिख देते हैं 8 ऊपर 15 नीचे, ये टोटल तो 15 होगा। अब दूसरा क्या था मिक्सचर 4 1 था ना, तो बताओ 1 क्या था जिंक, जिंके पे लगा रहे हैं ना, टोटल कितना था 5। अब आ जाओ बनाना हमको क्या था 2:1 यानी कि 1/3 हो जाएगा। इसमें जिंक क्या था 1 था ना। चलिए अब वही चीज करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो घटेगा ऐसे नहीं, तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो 15 से सबको गुणा कर देते हैं गुणा, काहे कि तीनों का एलसीएम कितना आएगा 15 ना आएगा। चलो काट दो इसको, कटेगा, कट गया 3 बार में, आई कितना बार में 5 बार। अब क्या आ गया ऊपर देखो तो 8 आ गया, इधर कितना आ गया 3, इधर कितना आ गया 5। अब हम क्या बोले थे घटा दो, जब हम घटाएंगे तो इधर कितना आएगा, इधर घटाएंगे तो कितना आएगा 2, इधर घटाएंगे कितना आएगा 3। यही आया था रेशियो, देखो तो इसमें भी आया था। हम कॉपर में भी लगा दिए जिंक, एग्जाम में से नहीं करिए, एग्जाम में वो निकाल जी में, ठीक है। तो हमारे पास 2 सवाल और दिए हैं है ना, तो 2 सवाल आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में, अच्छा एक और सवाल करा देंगे, उसके बाद तीसरा सवाल आप लोग बनाइएगा, ठीक है। दूसरा सवाल कहता है, दूसरा बनाइएगा खुद से, कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा जो देखते हैं वीडियो। तीसरा सवाल जो हमें बता रहे हैं, ठीक है, कहता है एक मिश्र धातु में x और y का अनुपात 2:3 है। x और y है जिसका अनुपात 2:3 है। एक अन्य मिश्र धातु x और y का अनुपात कितना है 7:3 है। तो दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिला जाए कि नया अनुपात क्या है, x का 50% है। x का कितना प्रतिशत है 50%। तब बताओ x है तो x से में एलिगेशन लगा लेंगे क्या इसमें डायरेक्ट। तो पहला रेशियो कितना था 2 कितना है 3 है, पहले ऊपर में रेशियो लिख लेते हैं उसका आसानी से हो जाएगा। दूसरा रेशियो कितना है 7 कितना है 3। बनाना कितना है x का 50%,
50% का मतलब क्या होता है, 1/2। अब एलिगेशन लगा देते हैं, आसानी से बन जाएगा। इसका इस पे किस पे लगाए, एक्स के कौन है, पहले वाला एक्स है, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 5। अब इसमें कितना होगा 7 अनुपात कितना 10। अब इसमें 1 अनुपात कितना 3, नहीं होगा 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 3 होगा, 1 अनुपात 2 नहीं होगा। 50% मतलब टोटल 2 है, उसमें से एगो क्या है एक्स, तो टोटल 2 हो गया। गड़बड़ाने आना 3 कर दोगे गड़बड़ा जाएगा, कहां से 3 हो गया। चलो अब आ जाओ, अब रेशियो बना लेते हैं इसका, अब तो आसान हो जाएगा बोला। अब इसको अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना कर देते हैं, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 10 कर दें, चलिए तो देखिए क्या यहां से 10 से गुना कर दो, यहां भी क्या कर दो 10 से गुना, यहां क्या कर दो 10 से गुना। अगर बात करें कितना आ जाएगा 5 दूनी, ठीक है 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा खत्म, 7 हो गया। ये कितना हो 5। एलिगेशन का मतलब यही होता है कि इन दोनों को मिलाओगे ना तो एगो ही बड़ा होगा, एगो से छोटा होगा। तो बताओ इसको घटा देंगे कितना आएगा 1, इसको घटा देंगे कितना आएगा 2, यानी कि 1:2 के अनुपात। कितना आसान है? अब आएंगे हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट पे। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है ये जिसमें इक्वल रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है बोला। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद खत्म कर देंगे। देखो क्या होता है, बउआ लोग इधर देखो क्या होता है बोला। जैसे मान लीजिए दारू है, दारू पर ज्यादा समझ में तो मान लीजिए दारू है, दारू मतलब इंग्लिश हिंदी में क्या होता है, वाइन, इंडियन समझ दारू की, राहुल दारू है। अब दारू बाढ़ के दुकान में अब किस्मत खराब है तो राहुल गले बाढ़ के दुकान में काम करे लगे, ठीक है। अब काम करे लगे, रात खत्म हो गए तो जानवे करें सब देखते पीते पीते देखते देखते मन तो डोलिए जाए, बोल मन डोल जा ले। अगर पास पैसा है नहीं कि इंग्लिश दारू पिए कि नहीं पी सकता था ना, तो बेचारा क्या करता है, एगो बोतल लेता है, बोतल में क्या करता है थोड़ा सा दरुआ निकालता है और आम पनिया मिला देता है कि जो मकान मालिक है मतलब जो दुकानदार है जिसका हेड है उसको पता नहीं चले। दरुआ तो लगता है वो दरुआ है ना, निकालता था और थोड़ा सा दरुआ क्या करता था पनिया मिला देता था। तो मिक्सचर बाम थोड़े पता चलते कौन दारू कौन पानी है। ऐसी करते करते ना रोज कर ले पाता, रोज कर रहा था, मतलब 10 दिन ऐसा करेगा तब तो दरुआ बचेगा, क्या बचेगा पानी बचेगा सिर्फ। तो यही होता है कि जितना दारू था उतना ही, जैसे जितना दारू राहुल निकालता था उतना दारू उतना पानी मिला देता था, तो जाहिर बात है कम क्या होगा, दारू कम होगा। ये ऑटोमेटिक दारू हमेशा निकल रहा है, क्या जा रहा है पानी जा रहा है, और पानी क्या होगा, पानी की क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। तो सवाल यही पूछता है कि मान लीजिए 10 लीटर दूध है या फिर 10 लीटर क्या है दारू है, उसको क्या किए कि 2 लीटर निकाले दारू और 2 लीटर क्या मिला दिए पानी मिला दिए। अब मिक्सचर तो सेम रहेगा लेकिन उसका क्वांटिटी अलग अलग हो जाएगा ना। बोला कि अभी 10 लीटर दूध हले प्योर दूध हले और हम 2 लीटर पानी मिले लिए, पक्का बात है दूधात कम गया पानी बढ़ गया। अभी अगला बार फिर निकालेंगे तब भी ध्यान देना है, दूसरा बार जब जैसे निकालेंगे तब पानी और दूध दोनों निकलेगा। ऐसा थोड़ा अभी खाली दूध निकलते, अभी पानी और दूध दोनों निकलेगा। राहुल समझ रहे बात। तो मिक्सचर का यही खासियत है कि जब भी हम मिक्सचर को निकालते हैं ना तो जिस रेशियो में मिक्सचर होता है वही रेशियो से क्या निकलेगा। जैसे मान लीजिए अभी इस क्वेश्चन में बता रहे थे हम लोग कि x और y था ना, मान लेते हैं तो जब x और y किस रेशियो में था, 2:3 में था बोला। अगर हम यहां से मान लीजिए यहीं पे बनाते हैं, जैसे 4:1 के अनुपात में मिल्क और वाटर है, क्या है मिल्क। आई टोटल इसका क्वांटिटी कितना है 100 लीटर। ध्यान समझना, अगर मान लीजिए इससे हम बोला 10 लीटर निकालें, कितना निकालें 10 लीटर निकालें, तो क्या दूध खाली निकलेगा, पानी तो निकलेगा, उसमें कितना निकलेगा कैसे निकलेगा, तो उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में है। अब कैसे है, तो मान लीजिए टोटल कितना है 5 का मान कितना है 100, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20। यानी कह सकते हैं इस मिक्सचर में मिल्क कितना है 80 लीटर और वाटर कितना है 20 लीटर है ना 20 लीटर। अगर हम इससे निकाले कितना 10 निकालिए, कितना निकाले 10। जैसे ही 10 निकाले तो किस रेशियो में निकलेगा, तो इधर से निकलेगा 10 जैसे निकालेंगे तो 8 इधर से निकलेगा
और 2 इधर से निकलेगा। भैया 8 2 कैसे लिख दिया आप? मन में सवाल आएगा। देखो ना बुआ कि 4:1 के अनुपात में था, 10 लीटर निकाले यानी कि टोटल कितना है 5 यूनिट का मान कितना 10 नहीं निकाले हैं अभी हम, काट दो इससे कितना आएगा 2, यानी कि मिल्क कितना निकालेंगे हम 8 निकालेंगे, वाटर कितना निकाले होंगे 2, यही 8 और 2 निकाल लिए ना। अब देखो कितना हो गया, घटाएंगे कितना आएगा 72 और अब क्या बचा 18। देखो घटा ना दोनों, मिल्क भी घटा और क्या घटा वाटर भी घटा। ऐसा थोड़े खाली मिल्क घटा या वाटर घटा, यही प्रक्रिया अगर 2-3 बार करते हैं तब बताइए रेशियो क्या होगा, यही सवाल पूछता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं सवाल को लिखाते हैं और उसके बाद बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। देखिए सवाल लिखाते हैं, पहले कमेंट मिल जाएगा, रोक दिया क्या। चलिए, तो बोलता है कि एक शुद्ध अम्ल से भरे एक बर्तन में जिसका लीटर कितना है 10 लीटर, तो मान लीजिए टोटल कितना है मिक्सचर कितना है, मिक्सचर में टोटल एसिड कितना है 10 लीटर एसिड है, क्या है एसिड, जिसमें 2 लीटर जो है निकाल लिया जाता है। क्या निकालता है एसिड, एसिड 2 लीटर निकाल लिया और फिर उसमें बर्तन में क्या भर दिया पानी भर दिया, यानी इससे मान लीजिए एक मग था उसमें क्या था 2 लीटर क्या निकाल लिया 2 लीटर एसिड निकाल लिया, अब उसमें क्या भर दिया पानी भर दिया, 2 लीटर क्या भर दिया वाटर। ध्यान से समझिएगा, मिक्सचर तो उतने हो गया 10 लीटर पहले था, अभी भी कितना होगा 10 लीटर होगा, 10 लीटर एसिड निकाला 10 लीटर क्या भर दिया पानी। फिर क्या कहता है अगले 2 लीटर फिर निकाला, लेकिन अबड़ी क्या निकाला मिश्रण निकाला, क्योंकि अब तो मिश्रण हो गया पानी और क्या एसिड का। अभी फिर एक काम किया कि अबड़ी निकाला, फिर अबड़ी क्या निकाला होगा मिश्रण 2 लीटर निकाला होगा मिक्सचर, ध्यान देना इस पे। अब फिर क्या मिला दिया 2 लीटर पानी मिला दिया। तो देखो गौर करो वो बात, यानी कि पक्का बात है एसिड तो घट रहा होगा, पानी बढ़ रहा है एसिड घट रहा है। तो पूछा है कि बताइए कि पहले एसिड क्या था और अब एसिड क्या है, यह प्रक्रिया 2 बार किया गया तो पहले एसिड क्या है और अब एसिड क्या है, यही सवाल पूछता है। सीजीएल जो है यार, ये एसएससी सीजीएल इसका फेवरेट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ऐसा, देख लीजिए थोड़ा सा। बताओ क्या निकाला जा रहा है इसमें एसिड, क्या डाला जा रहा है पानी, यानी कि बदल कौन रहा है बदल तो रहा है पानी, एसिड तो वही एसिड बात करो एसिड तो वही ना है, क्वांटिटी यानी कि डाला क्या जा रहा है बार बार पानी। अब पानी जा रहा है तो पानी बदल रहा है भी ना, पानी बार बार बदल रहा है पानी। याद रखना जो रिप्लेस हम करते हैं ना उस पे उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, जो कांस्टेंट है ना उसी पे ध्यान देते हैं। तो कांस्टेंट क्या है एसिड, एसिड पे कुछ कर रहा है बोला तुम नहीं, ऑटोमेटिक कम हो रहा है अलग बात है, लेकिन हम की डाल रही है पानी डाल रही है। हम याद रखना इसमें क्या करना है, जो क्वांटिटी हम बाहर से डालते हैं ना उस पे हम उसका रेशियो हम नहीं लेते हैं सवाल बनाने। तो सवाल में क्या होगा, पहले बोला कितना था 10 लीटर क्या था एसिड, इसमें से 2 लीटर निकाल लिए, 2 लीटर निकाल लिए ना, तो बताओ रेशियो कितना होगा, इसका रेशियो अगर निकाले तो 1 अनुपात क्या आ गया 5। अगर मान लीजिए इसको कहने का अर्थ क्या है, पहले अगर एसिड बोला पहले एसिड अगर 5 होगा, अगर 1 निकालने के बाद अब एसिड कितना होगा 4 होगा। इसको लिख देते हैं, इसको लिखते हैं ओल्ड, इसको लिख देते हैं क्या न्यू। न्यू एसिड पहला प्रक्रिया में क्या होगा एसिड होगा, पहला प्रक्रिया में क्या हुआ कि एसिड था टोटल 10 लीटर, उससे 2 लीटर निकाल लिए, तो अब रेशियो कितना बचा 4 बचा ना, पहले कितना था 5 अब बचा कितना 4। ये पहला प्रोसेस एक बार किए ना, अगला स्टेज अगला बार में फिर क्या किए, अब हमारे पास क्या था फिर एक बार वही की प्रक्रिया के लिए फिर निकाले हम, तो अभी फिर हो गया क्या, यह प्रक्रिया क्या बार हुआ 2 बार। यानी कि अब क्या होगा कि अब कितना हो जाएगा 25 और 16, यानी कि अब कितना बचा 16, पहले कितना था 25। ये आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है इसमें। बोलेगा अब कितना है 16, पहले कितना था एसिड 25 था, 2 बार निकाल लिए हम तो 2 बार में कितना आ गया 16। दूसरा सवाल है, इसी में दूसरा सवाल हम कराए थे लिखाए थे ना। दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल ये था कि हम लोग पढ़े थे कि एक बर्तन में 20 लीटर अम्ल है और बर्तन में 5 लीटर क्या है अम्ल निकाल लिया जाता है। अब क्या कहा 20 लीटर, इस बार क्या था 20 लीटर क्या था एसिड,
20 लीटर एसिड था। ठीक है, 20 लीटर, जिसमें क्या 5 लीटर क्या निकाल लिया, एसिड निकाल लिया, जिसके स्थान पे क्या भर दिया, अभी पानी डाल दिया, अभी क्या निकाला, 5 लीटर निकाला। तो बताओ पहले 20 था, निकाला कितना, 5। अगर हम इसको काटे कितना आएगा, 1:4। यानी कि पहले ओल्ड में कितना था, 4 था एसिड, अब न्यू में कितना आ गया, 1 घटने जाएगा, क्योंकि 1 तो निकाल लिए हम, तो कितना हो जाएगा, 3। फिर अगला क्वेश्चन फिर क्या कहता है कि फिर यह 5 लीटर निकाला, फिर डाला, तो अब भी क्या है, 4 था, हो गया क्या, अब बताओ कितना हो गया, 16 रेशियो 9। यानी कि पहले अब कितना है, 9, पहले कितना था, 16। तो ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालते हैं ना, उस अनुसार का सवाल है, हर बार निकलते रहेगा। तो इसमें ध्यान देना, एक लाइन लिख लो वहां पे, जो क्वांटिटी को हम बाहर से मिलाते हैं उसका रेशियो नहीं लेते हैं। जैसे उसको बगल में लिख लेना, जिस क्वांटिटी पर जो टीटी बाहर से मिलाते हैं उसका रेशियो नहीं लेते हैं। कल हो गए तंजिला, कल हो गए, ये भी सवाल इसमें पूछ सकता है ना कि बताइए पहले एसिड कितना था, कितना प्रतिशत था, अब एसिड कितना प्रतिशत है। तो पहले मान लीजिए 25% तो 100% एसिड था, अब कितना परसेंट एसिड था, 16। यानी कि अगर बात करें कि पहले 25 था, अब कितना है, 16। अब प्रतिशत में पूछेगा, प्रतिशत कर देंगे गुना, 25 चौका 16 चौक 64। पहले कितना परसेंट था, 100%, अब कितना बचा, 64। बार बार निकाल रहे हैं ना, तो प्रतिशत में पूछेगा, प्रतिशत में बता देगा। ठीक है, अच्छा कल की भी पूछ देगा ना, बताइए वाटर कितना है, तो 16 की एसिड, और अब बचने कितना, 64 एसिड, तो बताए अब पानी कितना ग्राम आगे होती, 36। सिंपल बात है, एसिड कितना है, 64, तब पानी कितना बचे ओरान के लिए दलिए, 36%। शुरू में 1% पानी नहीं था, बार बार 2 बार ऐसे किए, तब कितना बचा, 36%। 40% एसिड है तो 36%। इतना आसान है, यही सब सवाल बहुत परेशान करता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अब मिक्सचर का जो है एक लास्ट पार्ट बचा है, उसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिक्सचर के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस चीज का वीडियो बनाया जाए, ठीक है, उसके अनुसार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।